कल देर शाम में शिक्षा विभाग से एक चिट्ठी निकली और उस चिट्ठी के बाद से बीपीएससी टीआरई 1 में जो फर्जी शिक्षक बहाल हुए उनमें हड़कंप मच गया। जी बिल्कुल, हड़कंप मच गया है। हम लोग लगातार यह मांग कर रहे थे कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में बहाली हुई है उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। क्योंकि कई जिलों से, अलग अलग जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी मुझे लगातार फ़ोन करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप पर। वो बता रहे थे कि सर स्कॉलर गैंग का बहुत बड़ा जलवा रहा है इस बार, यानी कि पिछले बार बीपीएससी टीआरई 1 में और संभवतः बीपीएससी टीआरई 2 में भी बड़ी संख्या में स्कॉलर बैठे हैं, बड़ी संख्या में स्कॉलर बैठे हैं। सबको ज्वाइनिंग भी मिल गया, विद्यालय में योगदान भी हो गया, नौकरी भी कर रहे हैं, कहीं कोई उनकी जांच नहीं हो रही है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। हम लोग बड़ा आश्चर्य करते थे कि बीपीएससी ने जब इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था की तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में स्कॉलर घुस कैसे गए, कैसे उन्होंने दूसरों के बदले परीक्षा दे दी। और इसका खुलासा हुआ सहरसा में जाकर के। सहरसा में जब ज्वाइनिंग के लिए कुछ शिक्षक पहुंचे थे, उनका जब आधार से वेरिफिकेशन किया गया बायोमेट्रिक, वहां के जिला पदाधिकारी को शक हुआ, तो आधार से जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तब इसकी पोल खुली कि भाई आखिर खेला कैसे हुआ है, कैसे ये इतनी बड़ी संख्या में अयोग्य अभ्यर्थी चुन करके आ गए। तो ये सारा खेला सहरसा से इसका भेद खुला, जबकि हम लोग जमीनी स्तर पे जान रहे थे, हम लोगों को खबर थी, लेकिन चूंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं था तो हम लोग खुल के बोल नहीं सकते थे। अभ्यर्थी लोग लगातार इसकी शिकायत करते थे, हम लोगों को फोन करते थे, मैसेज करते थे, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, सर ये हुआ है, सर इसकी जांच करवाइए सर। लेकिन कहीं कोई सुराग ही नहीं लग रहा था, कोई सबूत ही नहीं हाथ लग रहा था। लेकिन सहरसा के जिला शिक्षा कार्यालय का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया, पूरा भेद खोल कर रख दिया कि किस तरीके से सोलवर गैंग ने काम किया है, कैसे बोरो को बैठा करके, स्कॉलर को बैठा करके परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में लोग पास हुए हैं। और उसके बाद से तो मत बोलिए, दर्जनों जिलों से खबर आ रही है कि सर यहां भी है, सर यहां भी है, सर जांच होगा तो इतने पकड़ाएंगे, तो उतने पकड़ाएंगे। तो ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना आपने ताम झाम से बीपीएससी परीक्षा लिया, उसमें भी ऐसे सॉल्वर गैंग वाले लोग आ गए। मैं तो कहता हूं कि इनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की भी जो परीक्षा में बैठा और उस व्यक्ति की भी जिसने परीक्षा में अपने बदले किसी और को बैठाया। ये सॉल्वर गैंग, स्कॉलर गैंग, ये सबको शिक्षा व्यवस्था में घुन लगाने से रोकना होगा। हमें जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको चुन कर आना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके बदले जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो चुन करके आ जा रहे हैं। सीटेट पास, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, स्टेट पास नहीं है, ये सब तो था ही, लेकिन सॉल्वर गैंग, स्कॉलर गैंग, बताइए क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है शिक्षक बहाली में। हम लोगों ने सोचा था इस बार उच्च कोटि के शिक्षक चुन करके आएंगे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर्स आएंगे, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, हमारे विद्यालयों में योग्य शिक्षक मिलेंगे और हम लोग सबको मिलजुल करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन क्या हो गया, विडंबना देखिए, स्कॉलर गैंग हावी हो गया। बताइए। और ये स्कॉलर गैंग इतनी बारीकी से काम किया है कि कहिए मत। डीवी में उसी को भेज दिया था, अब कहा जा रहा है कि एचएम लेकर के आए जो ज्वाइन किया है स्कूल में, पता चलेगा कि एचएम से भी सेटिंग कर लिए हैं, एचएम भी लेके पहुंच जाएंगे उसी फर्जी को और कहेंगे कि हाँ यही है।
सरकार को ये सिस्टम बनाना चाहिए कि बायोमेट्रिक लिया जाए जो ज्वाइन कर रहे हैं स्कूल में। अब भविष्य में उनका अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक से बीच बीच में मिलान करवाते रहना चाहिए आजीवन, कि वही आदमी है कि बदल तो नहीं गया बीच में। जब जिला में सेटिंग हो सकता है, एग्जामिनेशन सेंटर पर सेटिंग हो सकता है, तो एचएम से भी तो सेटिंग हो सकता है। एचएम साहब भी मान लीजिए कुछ लाख 2 लाख लेकर के सेट हो गए, इसको तो रोकना होगा। बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन जो लिया जा रहा है उसको संरक्षित रखे जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में भी कभी भी किसी को शंका हो तो उससे मिलान हो कि जो विद्यालय जा रहा है वही शिक्षक है कि बदल गया। मैं तो कहूंगा कि हर महीने इनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो वेतन उठा रहा है वही शिक्षक है कि कोई बदल गया। प्रखंड स्तर पर बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाए और एब्सेंटी के साथ इनका बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन हर महीना चेक करवाइए कि वही व्यक्ति है कि कुछ और है। इतना बड़ा झोल हो गया। और अब आयोग से जो पास अभ्यर्थी हैं उसका डेटा मांगा जा रहा है, बायोमेट्रिक इंप्रेशन मांगा जा रहा है। के पाठक साहब ने तो गजब कर दिया है। ये बहुत जरूरी था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि के पाठक साहब ने देर से ही सही लेकिन इस कदम को उठाया है। और ये कदम जान लीजिए कि मील का पत्थर साबित होगा आने वाले भविष्य में और वर्तमान में। सबसे पहले तो वर्तमान में फर्जीवाड़ा पकड़ाएगा, अब भविष्य में फर्जीवाड़ा की संभावना समाप्त हो जाएगी। कोई डर के मारे बैठाएगा नहीं स्कॉलर को। ये सब बंद होना चाहिए। आप समझिए कि सरकार की मंशा कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर्स का रिक्रूटमेंट करें, बेटर क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन से कमीशन से एग्जाम लिया जाए बीपीएससी से, उसमें भी सेंध मारी। बताइए क्या हो रहा है बिहार में। लेकिन भला हो कि अभी वर्तमान अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब हैं जिन्होंने यह अभूतपूर्व कदम उठा लिया कि कुछ भी हो छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस सॉल्वर गैंग स्कॉलर गैंग का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना जरूरी है, उसको भेदना जरूरी है। और हम लोग इस मुहिम में माननीय के पाठक साहब के साथ हैं। उनको इस गैंग को भेदना चाहिए, तोड़ना चाहिए इसके चक्रव्यूह को। और जितने भी ऐसे फर्जी पकड़ा रहे हैं सबसे पहले तो उनको जेल भेजिए। जेल से कम कुछ नहीं चाहिए। जो स्कॉलर बैठाए हैं और जो स्कॉलर बैठे हैं दोनों को जेल भेजिए। ईओयू से जांच कराइए क्या पैसे का खेल हुआ है, कितने पैसे का लेन देन हुआ, उस पैसे का स्रोत क्या था। 5 लाख 10 लाख अगर दिए हैं तो पैसा कहां से आया 5-10 लाख देने के लिए। जांच कराइए इसकी, ये नाजायज पैसा कहां से आ रहा है। ये सब जांच का विषय है। ये जांच होगा तभी पूरा गिरोह पकड़ाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो संगठित रूप से जो है ये काम कर रहा है, संगठित रूप से। क्योंकि इंडिविजुअली अभ्यर्थियों की हिम्मत नहीं है कि आयोग की परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में स्कॉलर बैठा देंगे। पहले हम लोगों ने ऐसा नहीं सुना था कि बीपीएससी की परीक्षा में स्कॉलर बैठते हैं। अनर्थ हो गया है ये तो। और जब वो फर्जी पकड़ा जाते हैं तो उनकी सीट जो खाली होती है उस पर जरूरत है कि योग्य अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया जाए। फर्जी को हटाइए और योग्य अभ्यर्थियों की बहाली कीजिए। जो बेचारे डेट ऑफ बर्थ के कारण तो 1-2 अंक के कारण छूट गए, योग्य रहते हुए छूट गए, उनके जगह पर ये अयोग्य वाले भर्ती हो गए हैं, उनको लीजिए, उनको एडजस्ट कीजिए। इतना सीट क्यों खाली रहेगा। सीट खाली नहीं रहना चाहिए, सीट भरिए, सीट को भरना होगा। और जो योग्य अभ्यर्थी हैं हमारे उनसे भरना होगा, उनको बहाली का मौका दीजिए, उनको बहाल कीजिए। सिर्फ आप कहेंगे कि हम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बढ़िया दिखना भी चाहिए।
अच्छा काम शिक्षा विभाग का दिखना चाहिए। अयोग्य शिक्षकों को हटा करके, अयोग्य जो फर्जी बहाल हो गए हैं उनकी जगह पर योग्य अभ्यर्थियों की बहाली होगी, तब ना क्लियर मैसेज जाएगा कि नहीं, बिहार सरकार न्याय प्रिय है, शिक्षा विभाग न्याय प्रिय है, न्याय करती है, अयोग्य को हटा करके योग्य को नौकरी दे रही है। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।